अब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप 80% लीडरशिप जो है वो वकला पर मुश्तमिल है। फवाद साहब कहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप चाहती नहीं कि खान साहब के केसेस ख़त्म हो, वो बाहर आएँ। तो आप लोग सीरियस नहीं हैं उनको बाहर लेकर आने के लिए? क्या कहेंगे इस इल्ज़ाम पे? बहुत शुक्रिया। क्या पाकिस्तान में मारूजी हालात नॉर्मल हैं? अब दो चीजों के बाद अब तो कोई शक की गुंजाइश रह नहीं चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, जिस तरह बैठकर लोग अगवा हुए और उसके बाद वफादारियां बदली, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब वो जो एजेंडा आप देख लिया कि सारे कोशिशें करके देख ली हैं, वो कामयाबी ना मिल सकी। तो अब कामयाबी वो बेसिक प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल का। तो अब डिवाइड एंड रूल का आप देखें ना, अब बड़ी बातें हम यहाँ कर रहे हैं कि जनाब अच्छा, आप जो डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं, मतलब आप इस चीज को ऑन कर रहे हैं कि डिवीजन है, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल कर कौन रहा है? नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है। ये एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक और चाल है कि तकसीम हो जाए। जहां तक देखें, फवाद चौधरी साहब जो हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त वो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं। और वो जो फैसला होगा वो बैठकर पार्टी के बारे में बैठकर फैसला करेंगे, जो कोई बातें हैं। और दूसरा देखें, कोई एक दूसरे के बारे में अब क्या शाहिद खाकान अब्बासी क्या बातें कर रहे हैं, जुबैर क्या कहता है, मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है, रोहील असगर क्या कह रहा है। यानी ये जो पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, उसमें पार्टी का डिवाइड का कोई छोटे मोटे वाकयात, वो पार्टी की जो आपकी सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपके जो बानी चेयरमैन है वो जेल में मौजूद है, पार्टी जो टूट फूट का शिकार है, आपने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करनी है, वो वाली कंडीशन आपकी तो नहीं है। वो तो हुकूमत में बैठे हुए, उनके मामला ठीक चल रहे हैं, तो अगर कोई बयान दे भी देता है तो उनको मसला नहीं है। देखिए, मैं इसीलिए मैं बात करना चाह रहा था ना, आपने मेरी बात को, आपने कहा नहीं पहले इस तरफ आ जाएं। आप देखें क्या मारूजी हालात हैं, क्या यहाँ इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? जो वर्किंग पेपर आया है यूनाइटेड नेशन का, और वो वहां वो पढ़ लें ये आप जो वर्किंग पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें देखना आज एक बयान भी आ गया है एंटोनियो गुतेरेस के जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट एक पैनल था जिसकी राय है। क्यूम सदीकी साहब इस पे मुस्कुरा भी रहे थे। सदीकी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मतलब उसकी जाहिर है, मैं अब अज़र सदीक साहब जो हैं ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब ना वो कहीं रेजोल्यूशन पेश हुई है, ना रिकॉर्ड है। अब वो एक लॉबिस्ट फर्म के ज़रिए एक लॉबिंग की जाती है और उसके ऊपर बहरहाल वो इनका अपना मकसद है, लेकिन हक़ाइक़ जो है उसके बिल्कुल बरक्स हैं कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई बहुत बड़ा पैराफ्रेज जो है ना वो उसको क्रिएट कर सकें। हाँ, ये है कि ये क्वालिटी है अज़र सदीक साहब की जमात की कि वो सोशल मीडिया के ऊपर गैर ज़रूरी चीज़ों को जो है वो लार्जर दैन द पिक्चर जो बना के तो वो पेश कर लेते हैं। ये इनकी एक जो गोएबल्स की खसूसियात हैं, वो बहरहाल इसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो उसको कर लेते हैं। अदरवाइज तो वाक़तन ऐसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलो इस पे आगे भी की बात करें, केसेस के हवाले से हम बात करें ना। जो फवाद साहब कह रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप चाहती नहीं कि केसेस जो ट्रायल तेज़ी से हो या खान साहब बाहर आ सकें, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट अदालती मामला तो बड़े अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तो क्या लगता है कि लीडरशिप वहाँ इतनी जो वकला है सिंसेयर नहीं है मामले को लेकर? देखें, जहाँ तक देखा जाए तो वकला की अपनी एक लीगल स्ट्रेटजी होती है, और उस लीगल स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ आरा किस्म की इनपुट्स हैं, और वहाँ पे कोई गलत किस्म के फ़ैसले जो हैं वो होते हैं। मुख्तलिफ मुकदमात हैं, आप देखें कि वो उनको किस तरह से लेके हाई कोर्ट तक आ गया। मतलब बहुत सारे ट्रायल जो हैं वो इनकी अपनी हिकमत अमली या मुख्तलिफ हर चीज़ को चैलेंज करके ऊपर तक, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद एक दूसरा दौर। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुकदमात जो हैं वो फिर पै दर पै बनाए भी गए हैं, और उनके अंदर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और वो सारा सिलसिला जो है वो मौजूद है। लेकिन इसमें आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था एक मरतबा कि जनाब ये जिन लोगों के ऊपर तकिए कर रहे हैं वो इनके अपने लोग नहीं हैं। तो अब ये को जानना है, और ये इन्हीं की पार्टी का फैसला होगा। अब ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो मुख्तलिफ जो बल्ले का फैसला था, उसमें जो मखसूस नशिस्तों की आज बात हो रही है, वो उस वक्त इनको समझाया गया था, और फिर आज जो है वो और तरह की बात कर रहे हैं कि फिर अब खुद फैसला किया कि आज़ाद खड़े होना है, और फिर
उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आरा करके, तो वो बहुत सारी ऐसे इनके लीगल स्ट्रेटजी जो है वो उसने सियासी जमात की गलतियों में मज़ीद इजाफा किया है। गलतियों में इजाफा हुआ है। हर इस बात सब टाइमिंग इसकी बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, लेकिन आलमी सतह पर जिस तरह यूनाइटेड नेशन के हवाले से अब देख रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ गई, या अमेरिकन कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हो गई, तो ये तो वो टाइम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि यहाँ मिलकर एक तरह हुकूमत पर एक प्रेशर पड़ा था, तो ज़रा कोई मूवमेंट चलाते, कोई मुतहरिक होती लीडरशिप, लेकिन डिवीजन का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें बेसिक वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई जो है ये लीडरलेस पार्टी है। दैट इज अ बेसिक फ्लॉ। कोई भी जो प्रोमिनेंट लीडर है वो सामने नहीं, सिवाय उमर अयूब के अलावा बाकी ज़्यादा आपके लॉयर्स हैं। और अजहर एडवोकेट साहब जो बड़ा एक्टिव रहे हैं, बड़ा पार्टी करते हैं, उनको भी मैं नज़र नहीं, वो भी मुझे नज़र नहीं आते। तो जिस सोचें कि नए ग्रुप ने एक टेक ओवर किया हुआ है विद कॉल देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पार्टी इंटरेस्ट के लिए, कि जी ये जो ग्रुपिंग हुई है। उसके बाद जब लीडरशिप पार्टी होती है तो अंदर क्या फैसला होता है, बाहर क्या बताया जाता है, दैट ब्रिंग्स अ लॉट। ये ग्रुप बना हुआ है जो उनको किसी से मिलने नहीं देता, उनको दूर रखता है। ये सोचने की बात है अंदर क्या बातें होती हैं। तो यहाँ पर बानी पीटीआई को विल हैव टू टेक सम वेरी कॉन्क्रीट स्टेप्स टू कीप यूनाइटिंग द पार्टी, और उसके बाद अपनी पार्टी में रीहैश करें, चेंज करें पॉलिसी को, लाइक अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर लेकर आए, जमहूरी तरीके से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान फर्स्ट को हमेशा सामने रखें, ये देखें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। क्या इस वक्त हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहिए? अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स है ये बेहतर हो, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए, लोगों में बिजनेस कम्युनिटी का बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए, वो कहे जी मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है। क्या ये हम इंडिकेटर दे रहे हैं? ये चीज़ें सोचने की बात है। आई फील कि इस वक्त बानी पीटीआई को पॉजिटिव रोल सोचना चाहिए, और वो पॉजिटिव रोल है कि अगर उनको आपके कोर्ट्स उनको लीगली रिलीफ दे देते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो आए, बाई इलेक्शन लड़ें, एमएनए बने, ही शुड गो टू द पार्लियामेंट जाके प्ले अ पॉजिटिव रोल एज अ ऑपोजिशन लीडर। वहाँ जो आपने सियासत करनी है, जो करनी है वो अंदर करें। इन द मीन टाइम इफ आई एम एट प्लेस, मैं ये कोशिश करूंगा कि फॉर्म 45-47 का जो इशू चल रहा है, विगरसली अपनी लीगल टीम को बजाय अपने उनको पॉलिटिक्स में लगाया हुआ है, वो सारे जाके इनके केसेस लड़ें और अपने एमएनए एमपीज को वापस रिवाइव कराएं। 25-30 एमएनए को आए, हाउस में मेजोरिटी लें, एंड देन मूव फॉरवर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस और हुकूमत बनाए, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। रऊफ हसन साहब ने कल कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी डील की ऑफर मौजूद है, स्टिल मौजूद है, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ उस पर भी उन्होंने वजाहत की कि वो क्या है, कहाँ चले जाएं, कैसे मामला देखें, बैठ जाएं, अच्छा टाइम आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डील की कोई ऑप्शन? एस्टैब्लिशमेंट कोई डील नहीं कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट ये बात है इस वक्त पॉलिटिकल लीडर ऑफ गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ साहब को समझना चाहिए कि सबसे उनकी अहम ज़रूरत और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आए। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जब आप इसमें इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, गिव अ नेशनल कॉल, डायलॉग कॉल, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुला लें, पीटीआई को भी इन्वॉल्व करें, बुलाएं, बैठ के बात करें, उसमें आप अज़्म इस्तेकाम की बात करें, आप उसमें सियासत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, और देखें वहाँ पर क्या बनता है। आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए ताकि बॉल शुड बी इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई के वो नहीं आए, ये आए हैं। आप कॉल खुद एज प्राइम मिनिस्टर दें, या नीचे अपने वज़रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।